नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड पाथ एकेडमी में, जहां हम आपके बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कराते हैं। आज हम हिंदी का अध्याय एक पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रखते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय एक, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। इस अध्याय से हर साल बोर्ड परीक्षा में कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। आइए इन्हें विस्तार में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ये सवाल 2018 में पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी जाति प्रथा, ऑप्शन डी बाल विवाह प्रथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा है, आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ये सवाल 2018 में पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से अगर आपको कोई सही लग रहा है, याद है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये पाठ है, ये भीमराव अम्बेडकर का है। तो पूछ रहे हैं किस भाषण का एक छोटा सा अंश है। ये किस भाषण का छोटा सा अंश है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनिहेशन ऑफ कास्ट का ये छोटा सा अंश है। अगला हमारा सवाल है 4 नंबर, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। ये सवाल पूछ रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। तो ऑप्शन है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी है क्रमिक विभाजन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमिक विभाजन का। जो जाति प्रथा है वो क्या करता है, तो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है, तो श्रमिकों का भी, जो काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं, उन सबका भी विभाजन कर देता है। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, ये पूछ रहा है। ये सवाल 2019 का है। ऑप्शन नंबर ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी अशिक्षा, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो हमारा जाति प्रथा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। कह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये आप देख सकते हैं सवाल रिपीटेड हुआ है कितनी बार, तो 3 बार, 2019, 2020 और 2022। इसी तरह से अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर रिपीटेड होने की संभावना है। ये पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि रिपीट होगा, लेकिन रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको देखिए पूरे अच्छे से ध्यान से। इससे एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरह से हम बारी बारी करके पूरा अध्याय को कवर करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। कह रहे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 2019, 2021 और 2022 में। तो इसका सही उत्तर होगा महू मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पर महू नहीं दिया है, सिर्फ राज्य का नाम दिया हुआ है। तो कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो आर्थिक पहलू से भी खतरनाक पहलू किसको मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा जो है वो आर्थिक पहलुओं से भी खतरनाक माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर हमारा सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये हम आपको शुरू में ही बताए हैं, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2020 और 2023 में। इस श्रम विभाजन के लेखक कौन है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। ये सवाल 2020 का है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहे थे। अगला सवाल है 11 नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? पूछ रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ये सवाल 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन में है बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन नंबर डी है अमीरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। यानी भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो वो बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर, मानव मुक्ति के जो पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ये सवाल 2021 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी है यतीन रमेश, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है अमरकांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर। यानी मानव मुक्ति की जो पुरोधा है वो किसको कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी को। अगला सवाल है हमारा 13 नंबर, जाति प्रभा प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है वो एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अगले वीडियो में हम लोग आपके लिए अति लघु लेकर इसका आएंगे। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ये सवाल 2021 का है। तो ऑप्शन ए है भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी है शोषण के कारण, ऑप्शन सी है गरीबी के कारण, ऑप्शन डी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यानी कि जो जाति प्रथा है वो मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं रहता, यानी कि मनुष्य जो चाहेगा वो काम नहीं कर सकता, वो अपने जात के अनुसार काम करेगा, यानी कि जो जिस जाति में है उसी जाति के अनुसार अपना काम करेगा। अगला हमारा सवाल है 14 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? ये हम सबको मालूम है कि भारतीय संविधान का निर्माता जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, 14 नंबर को जरूर। ठीक है, अगला सवाल है 15 नंबर, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? ये सवाल 2022 का है। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अम्बेडकर। यानी बुद्धिज्म और किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर की ये रचना है। जितने भी लेखक है उन सभी की रचना आप लोग याद कर लीजिएगा, उनमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आएगा। अगला हमारा है 16 नंबर, हु आर सुधराज किनकी रचना है? ये सवाल 2023 की है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है अमरकांत के, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी के, ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मिश्र के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर की। हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो ये भीमराव अम्बेडकर की है। ये सवाल 2023 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के टोटल 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों लोग क्या थे? तो भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों जने जो थे वो इनके प्रेरक व्यक्ति थे। अगला हम लोग सवाल देखते हैं 18 नंबर, बाबा साहेब जो है भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था? ये सवाल 2023 का है। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है कायस्थ, ऑप्शन नंबर सी है क्षत्रिय, ऑप्शन डी है दलित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलित। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है वो दलित परिवार में हुआ था। अगला हम लोग सवाल देखते हैं 19 नंबर, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? ये सवाल 2024 का है कि भीमराव अम्बेडकर जो है वो किसके के कहने पर वो न्यूयॉर्क गए थे? ये सवाल 2024 का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा नरेश के कहने पर वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो न्यूयॉर्क गए थे। अगला सवाल है 20 नंबर, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? ये सवाल 2024 का है। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर की है। अगला हम लोग सवाल देखते हैं 21 नंबर, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? ये सवाल 2024 का है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो ये सब कॉमन सवाल है। भीमराव अम्बेडकर को हम लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा अध्याय है अध्याय 2, जिसका नाम है देश के नाथ, और इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। बोर्ड पाथ एकेडमी के साथ अपनी पढ़ाई को आसान और स्मार्ट बनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।